नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। बंधुवर, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा विवाह हो, तो विवाह कहाँ से हो, किस दिशा से होगा, किस शहर से होगा, ये सस्पेंस में पड़े रहते हैं लड़के के माँ बाप भी और लड़कियाँ खुद भी कि हमारी शादी कहाँ से होगी, किस शहर से होगी, किस दिशा से होगी। ये विचार आपके मन में आता होगा, लेकिन निर्णय नहीं कर पाते विवाह कहाँ से होगा। मैं आज आपको कुछ दिशा निर्देश करता हूँ कि कुंडली के हिसाब से व्यक्ति का पता चलता है कि उसका विवाह कहाँ होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। लड़की कुंडली से ही पता चलता है कि उसकी शादी कहाँ पर होगी, लड़की की कुंडली से ही पता चलता है उसकी शादी कहाँ पर होगी, किस शहर में होगी, किस दिशा में होगी। आइए मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। बंधुवर, अगर आप अपनी कुंडली देखना जानते हैं, थोड़ी बहुत नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कुंडली कैसे देखी जाती है। आप अपनी कुंडली खोल कर बैठें, फिर देखें कि अगर आपके पास भारत का नक्शा है तो नक्शा भी सामने रख सकते हैं, बाद में दे सकते हैं नक्शे में आप, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। आपका जन्म जिस शहर में जन्म आपका हुआ है, उस शहर से आप भारत के नक्शे द्वारा वो दिशा दे सकते हैं कि किस दिशा में कौन से शहर पड़ते हैं। दिशा मैं आपको बताता हूँ, उस दिशा के हिसाब से आपके विवाह योग बनते हैं। या उस दिशा में आपके गांव, किस गांव से हो सकता है, किस शहर से हो सकता है विवाह। अगर आपको दिशा पता चल जाएगी तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसी दिशा में प्रयास करेंगे। आपके माँ बाप भी वहाँ प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए आपका योग निकल रहा दक्षिण दिशा में, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा के जो भी शहर हैं उसी तरह आप ट्राई करें, उसी तरफ के रिश्ते पे ध्यान ज़्यादा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका उसमें समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, यानी ऐसे आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, चार्ट बना के दे रहा हूँ। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि आपकी लगन तो आप जानते ही होंगे कि अगर अपनी कुंडली आपने खोली है तो जो सबसे ऊपर नंबर डला होता है, वो जो भी नंबर डला होगा वही आपकी लगन होती है। मान लो 1 नंबर डला है तो मेष लगन है, 2 नंबर डला है तो वृष लगन है, 3 नंबर डला है तो कन्या लगन है। क्रमशः इसी तरह से आप समझिए कि कौन से नंबर की लगन आपकी है। 4 नंबर का डला है तो कर्क लगन है, 5 नंबर डला है तो सिंह लगन है, 6 नंबर डला है तो कन्या लगन है, 7 नंबर डला है तो तुला लगन है, 8 नंबर डला है तो वृश्चिक लगन है, 9 नंबर डला है तो धनु लगन है, 10 नंबर डला है तो मकर लगन है, 11 नंबर डला है तो कुंभ लगन है और 12 नंबर डला है तो मीन लगन है। तो आप चार्ट के द्वारा ये देखेंगे कि अगर मेष लगन है तो उससे 7वां घर होता है तुला, यानी कि 7वां नंबर तुला राशि हो गई। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हुआ तो उसकी दिशा कौन सी हुई, मंगल। इस तरीके से बंधुवर, सप्तम भाव सप्तमेश जिस दिशा का स्वामी होता है, यानी आपने अपना पहला नंबर देखा, लगन देखी, उससे जो सामने की तरफ नीचे की तरफ जो घर होता है उसमें जो नंबर डला है, अगर आपकी मेष लगन है तो 7वें घर में 7 नंबर डला होगा। तो 7वें नंबर का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र किस दिशा का स्वामी है, दक्षिण दिशा का। तो आपका विवाह अपने घर से दक्षिण तरफ जहाँ आपका जन्म हुआ है उस स्थान से दक्षिण तरफ के भी जो भी शहर आते हैं उन शहरों की तरफ से ही आपका विवाह होगा। शुक्र दक्षिण दिशा में स्वामी होने के कारण आपका विवाह दक्षिण दिशा के शहरों में संपन्न होगा। अगर 7वें घर में 3 नंबर डला है तो स्वामी बुध हुआ, तो आप समझिए उत्तर दिशा में विवाह आपका होगा। कर्क डला है, अगर 4 नंबर डला है तो भी उत्तर दिशा में विवाह होगा। 5 नंबर डला है अगर 7वें घर में तो पूर्व तरफ से विवाह होगा। 6 नंबर डला है तो उत्तर तरफ से विवाह होगा। 7 नंबर डला है तो दक्षिण दिशा से विवाह होगा।
8 नंबर डला है तो भी दक्षिण दिशा से ब्याह होगा। 9 नंबर डला है तो उत्तर दिशा से ब्याह होगा। 10 नंबर डला है तो पश्चिम दिशा से विवाह होगा। 11 नंबर डला है तो पश्चिम दिशा से ब्याह होगा। 12 नंबर डला है तो उत्तर दिशा से ब्याह होगा। इसी तरीके से चार्ट से आप देख सकते हैं। तो आप अपने सप्तमेश के पता करें किस दिशा के स्वामी हैं, उसी दिशा के हिसाब से आपका विवाह होगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है वैवाहिक जीवन के लिए। कुंडली में शुक्र जिस भाव में होगा, दूसरा ऑप्शन है कुंडली में शुक्र। एक तो मैंने लगन के बारे में बताया कि लगन से देखा आपने विवाह। दूसरा, जहाँ कुंडली में पूरी कुंडली में शुक्र देखिए आप, शुक्र ग्रह कहाँ बैठा हुआ, जिस भी भाव में स्थित है उस भाव का जो स्वामी है उसकी जो दिशा है उस दिशा से भी विवाह आपका हो सकता है। तीसरा, शुक्र जिस भाव में होता है उससे सप्तम भाव के स्वामी की दिशा में भी विवाह आपका हो सकता है। जहाँ शुक्र आपका बैठा है जिस भी घर में, उससे अपोजिट देखिए बिल्कुल 7वें घर में। 7वें घर में जो भी नंबर डला है उसका जो स्वामी है उसकी जो दिशा है उस दिशा से भी आपका विवाह हो सकता है। कभी कभी चंद्रमा जहाँ आपका बैठा है उससे भी सप्तम भाव में जो दिशा लगी है, जो नंबर डला है, जो नंबर का स्वामी जिस दिशा का स्वामी है वहाँ से भी विवाह आपका हो सकता है। आइए अब देखिए पुरुष कुंडली में शुक्र, अगर आप लड़के हैं तो अपनी कुंडली देखिए, तो उसमें देखिए शुक्र आपका जिस भाव में बैठा है, जिस घर में बैठा है, जिस नंबर पर बैठा है, उस नंबर का जो स्वामी है उसकी दिशा में आपका होएगा। अगर आप स्त्री हैं, स्त्री कुंडली अपनी देखिए तो आप देखिए कि गुरु आपका कहाँ बैठा हुआ है। जिस भी भाव में गुरु बैठा है, जिस भी नंबर पर, उस नंबर का जो स्वामी है उसकी दिशा में आपका विवाह होगा। अच्छा, अब आप जानिए कि विवाह आपका लोकल होगा या बाहर शहर में होगा। ये भी तमन्ना रहती है लोगों की कि मेरी शादी यहाँ जहाँ जिस शहर में रह रहे आप वहीं आसपास होगी या कहीं दूर होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देखिए अपनी कुंडली के 7वें घर में, अपने लगन से 7वें घर में जो नंबर डले हैं, 1 नंबर डला है, अगर 4 नंबर डला है, अगर 7 नंबर डला है या 10 नंबर डला है, तो 1, 4, 7, 10 इनकी नंबर 7वें घर में इनमें से कोई अगर नंबर डला है तो आपका विवाह जन्म स्थान के आसपास ही हो सकता है या बहुत अधिक दूरी पे भी हो सकता है। ये तो उसी शहर में होगा या शहर से 200 से 300 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। दूसरा, अगर 7वें घर में 2 नंबर डला है, 5 नंबर डला है, 8 नंबर डला है, 11 नंबर डला है, फिर से सुनिए, 2 नंबर डला है, 5 नंबर डला है, 8 नंबर डला है और 11 नंबर डला है, तो जातक के विवाह जन्म स्थान से काफ़ी दूर शहर में होगा। यानी कि 2, 5, 8, 11 नंबर कोई भी 7वें घर में अगर आपके डला है तो आपका विवाह जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर विवाह होगा। ऐसा नहीं है जैसे आप मान लो दिल्ली में जन्म हुआ है आपका और आप बम्बई में पहुँच गए हैं, तो आप बम्बई से नहीं देखेंगे, आप दिल्ली से ही देखेंगे कि दिल्ली शहर में आपका जन्म हुआ, तो जन्म से ही आपको देखना पड़ेगा कि आपका विवाह कहाँ पर हो रहा। तीसरा, यदि 7वें घर में 3 नंबर डला है, 6 नंबर डला है, 9 नंबर डला है, 12 नंबर डला है, फिर से बताता हूँ, 3 नंबर डला है, 6 नंबर डला है, 9 नंबर डला है या 12 नंबर डला हो 7वें घर में, तो आपका विवाह कभी तो उसी लोकल शहर में भी हो सकता है या बहुत अधिक दूर किसी शहर में हो सकता है। क्योंकि बुध 2 नंबर की राशियाँ हैं, 3, 6, 9, 12 2 स्वभाव राशियाँ हैं, तो कभी कभी विवाह लोकल में भी हो सकता है, कभी दूर भी हो सकता है। लोकल में ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो दिल्ली में रहते हैं और जहाँ आपकी शादी होने है वो लड़की बम्बई की है, वो आके दिल्ली में रह रही है, आप पता चला शादी आपकी वहाँ से हो गई, आप सोचो तो यहाँ लोकल की है, लेकिन नहीं, उसका जन्म स्थान तो बम्बई है, लेकिन वो प्रेजेंट में दिल्ली में रह रही है, तो इस तरह की शादी भी हो सकती है। दिशा मैंने आपको पहले बता ही दी है पहली वीडियो में। तो इस तरीके से बंधुवर आप समझिए। बाकी धन्यवाद।
मैं अपनी अगली वीडियो में फिर आपको कुछ नई जानकारी दूंगा।